हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मीरा के पदों के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अलावा भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश किया गया है। अतः वीडियो को पूरा देखें और अपने उत्तर देने की कला को विकसित करें। सो लेट्स स्टडी क्वेश्चन आंसर ऑफ मीरा के पद। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? पहले पद में मीरा कहती है कि जिस प्रकार हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हैं, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ाते चले गए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया और ऐरावत हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया, उसी प्रकार मेरे भी सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों को समाप्त कर दो। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती। वह कहती है, मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि रोज सुबह उठते ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। अगला प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उन्होंने सर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंत फूलों की माला को धारण किया हुआ है। मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री माना जाता है। इनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। इसमें राजस्थानी ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। इनके पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? इसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार है और उनके विचरण अर्थात घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने के लिए तैयार है। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती है ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और यहाँ तक कि आधी रात को जमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इसका आंसर है, इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के भक्ति भाव को प्रकट कर रही है। इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का भी रूप धारण किया था। अगला प्रश्न है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस पद का काव्य सौंदर्य बताएं। तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से उनके दुख दूर करने की विनती करती है। इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। मीरा कहती है कि जिस तरह हे श्री कृष्ण आपने हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, मुझे भी हर दुख से बचाएं। अगला पद है, चाकरी में दर्शन पास्यूं
सुमरन पासूं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पासूं तीनों बातां सरसी। इसका काव्य सौंदर्य है। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति को दर्शा रही है। यहाँ शांत रस का प्रधान है। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के 3 फायदे बताती है। पहला, उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। और तीसरा, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अलावा अब आगे प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इन्हें देखते हैं। मीरा के जिस पद में हिवड़ो शब्द प्रयुक्त हुआ है उस पद को लिखिए और यह भी स्पष्ट कीजिए कि हिवड़ो का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो गणो अधीरा। ये आ गया यहाँ पे हिवड़ो। अर्थात मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। इस पद में हिवड़ो का अर्थ हृदय यानी मन से लिया गया है। हिवड़ो घड़ो अधीरा अर्थात हृदय या मन बहुत बेचैन हो रहा है। नेक्स्ट है, मीरा जी के पदों की कौन सी भाषा है। मीरा जी के पदों में राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है, लोग मीरा को बावरी कहते थे, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो इसका आंसर है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता था। वह कृष्ण प्रेम में पागल होकर उनकी मूर्ति के सम्मुख नाचती रहती है। वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीरा संतों की संगति में रहती थी। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया। उनके इन्हीं कार्यों के कारण लोगों ने उनकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इस पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। इसी कारण लोग उन्हें बावरी कहते थे। नेक्स्ट है, दूसरे पद में मीरा जी श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है। इसका आंसर है, दूसरे पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती। वह कहती है वे बगीचा लगाएगी ताकि रोज सुबह उठते ही उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री अपने प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है। तो इसका उत्तर है, कवयित्री अपने प्रभु से अपने दुख हरने की प्रार्थना कर रही है। वह उन्हें विभिन्न उदाहरण द्वारा याद दिला रही है कि जिस तरह वे अपने भक्तों की रक्षा करके उनके दुख दूर करते हैं, ठीक उसी तरह आज वे उनके दुखों को भी दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी कुंजर पीर के अनुसार कुंजर की क्या पीड़ा थी और वह कैसे दूर हुई। इसका आंसर है, मगरमच्छ ने हाथी का एक पैर पकड़ लिया था। हाथी उससे अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। तब हाथी ने प्रभु का स्मरण किया और विष्णु भगवान ने मगरमच्छ को मारकर उसकी रक्षा की, जिससे हाथी की पीड़ा दूर हुई। अगला प्रश्न है, मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है। उनकी भक्ति में प्रेम का पुट अधिक है, सिद्ध कीजिए। इसका आंसर है, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है। वह उनके मनमोहक रूप का स्मरण करती है और लाल साड़ी पहनकर आधी रात्रि में उनसे यमुना तट पर मिलना चाहती है, जिससे उनकी भक्ति में प्रेम का पुट स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है,
मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो इसका उत्तर है, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा ने कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी है। वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई अपनी किस पीड़ा को दूर करने की बात कह रही है? इसका आंसर है, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त है। उनका हृदय अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल है। श्री कृष्ण के दर्शन न होना ही उनकी पीड़ा का कारण है। वे श्री कृष्ण से अपने दर्शन देकर उनकी पीड़ा को दूर करने की बात कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री का हृदय किसके लिए अधीर है? इसका आंसर है, मीरा का हृदय अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए अधीर है। वे श्री कृष्ण के दर्शन पाने को व्याकुल है और दर्शन ना मिलने से उनका हृदय बेचैन हो जाता है। नेक्स्ट है, हरि आप हरो पद में मीरा ने किन किन पर की गई कृपा को स्मरण करते हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है? तो इसका उत्तर है, मीरा अपने हरि से अपनी पीड़ा को हरने की विनती करते समय उनकी दया का स्मरण कराते हुए कहती है कि उन्होंने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था तथा डूबते गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। उसी प्रकार मीरा भी चाहती है कि कृष्ण अपना दयावान स्वरूप दिखाकर उनके कष्टों को हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज किस प्रकार बचाई थी? तो इसका उत्तर है, जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर सबके सामने खींचने का प्रयास कर रहा था, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर उसे अपमानित होने से बचा लिया था। श्री कृष्ण के इस कार्य से ही द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, कवयित्री किस रंग की साड़ी पहनना चाहती है और क्यों? का उत्तर है, मीरा कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती है। कुसुम्बी अर्थात लाल रंग, क्योंकि यह रंग प्रेम का प्रतीक है। मीरा श्री कृष्ण के सामने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर उन्हें प्रसन्न करना चाहती है। नेक्स्ट है, मीरा श्री कृष्ण की सेवा करके वेतन के रूप में क्या पाना चाहती है? तो इसका उत्तर है, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा करके उनके नाम स्मरण को वेतन के रूप में पाना चाहती है, ताकि वे प्रभु को हर पल याद करती रहे, उनका भाव एवं विचार सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहे। लास्ट क्वेश्चन, श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा किस रूप में की थी? का उत्तर है, श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा नरसिंह रूप में अवतरित होकर की थी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था और उनका भक्त था। अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। मीरा के पदों के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के बाद हम अगले वीडियो में MCQ का करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।